सिंघम आईपीएस से भिड़ने वाले जहांगीर के घर में घुसकर सीएम शुभेंदु ने हड़काया, पुष्पा तुम्हें अब मैं देखूंगा। जहांगीर का सबसे खास नेता गिरफ्तार, शुभेंदु की ललकार, गुंडा कहाँ है? वो गुंडा अब दिखाई नहीं देगा। टीएमसी के किसी नेता का घर 5 स्टार, किसी ने बनाया अंडरग्राउंड तहखाना, जहांगीर के कुत्ते से तुलना। ममता बनर्जी का बेहद खास, जहांगीर खान कितने दिन जेल से बाहर है ये उन्हें भी नहीं पता। पहले उसके गुर्गों को उठाया जा रहा है। बंगाल पुलिस ही नहीं, खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पुष्पा को देख लेने की बात कही है। यह है सैदुल खान, फाल्टा में इसकी तूती बोलती है, लेकिन अब ये जेल में खुद सारे राज उगल रहा है। सीएम शुभेंदु की फाल्टा में रैली होनी थी, उसके कुछ समय पहले बंगाल पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और सैदुल खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है ये लोगों को डराता धमकाता था। फाल्टा ही बंगाल का मॉडल बनेगा, जहां पहली प्रयोगशाला जहांगीर खान पर खोली है। सीएम शुभेंदु ने रैली में कहा, वो तथाकथित पुष्पा या जो भी नाम है वो कहाँ गया? वो डकैत कहाँ है? क्या वो कहीं दिख रहा है? हम पुष्पा को खुद देखेंगे। बंगाल में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमें फाल्टा में 1 लाख वोटों के अंतर से जीतना है। कुत्ता इंसान के पैर काटता है, इंसान कुत्ते के पैर नहीं काटता। जय श्री राम का नारा, शंखवादन, हरि बोल, हरे कृष्ण मंत्र, मृदंग, खंजनी और राधे राधे के जाप का उत्सव जहांगीर को हराकर मनाएंगे। शुभेंदु अधिकारी का मूड साफ नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत फाल्टा सीट पर तय दिख रही है। उनके सामने बैठी महिलाएं बार बार ताली बजाती हैं। उनका भाषण देने का अंदाज कुछ ऐसा था कि घर में बैठकर देख रहा टीएमसी गुंडा जहांगीर डर गया होगा, क्योंकि सीएम ने चुनावी रैली में ही ऐलान कर दिया, जहांगीर जो खुद को पुष्पा कहता है, दरअसल वो एक गुंडा है। 2021 में चुनाव के बाद, हिंसा के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुख्यात अपराधी घोषित किया था, जिसमें ममता बनर्जी का भतीजा जहांगीर खान भी शामिल था। बीजेपी बंगाल में फाल्टा को प्रयोगशाला बनाना चाहती। फाल्टा में जहांगीर का राजनीतिक साम्राज्य समाप्त करने की तैयारी है। उपचुनाव में जहांगीर का हारना तय माना जा रहा है। फाल्टा के गुंडों से सीएम शुभेंदु ने साफ कर दिया है, बंगाल में अब कोई कायदा नहीं तोड़ना, क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को शांति पसंद है। बंगाल दरअसल अपराधियों का अड्डा बन चुका था, जिसमें जहांगीर भी एक पेशेवर अपराधी रहा, लेकिन सरकार बुआ के होने के कारण कभी ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना कभी गिरफ्तारी हुई। अमित शाह ने चुनाव वाले दिन जिन 2500 गुंडों पर निगरानी बैठाई, उसमें ये जहांगीर भी शामिल था। इसकी अकड़ ऐसी थी कि सिंघम आईपीएस अजयपाल शर्मा को देख लेने की बात कर रहा था। इसके सीट पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई। चुनाव आयोग ने पोल ही रद्द कर दिया था। 21 तारीख को वोटिंग होनी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बंगाल पुलिस तैनात है। बंगाल सीएम बैठक और रैली फाल्टा में कर चुके हैं। कई टीएमसी नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी भी इस बात से बौखलाकर कहती हैं, जिसको जाना है अभी जाओ। यानी टीएमसी के गुंडों का इलाज वैसा ही हो रहा है जैसा वादा अमित शाह ने चुनावी रैली में किया था कि 4 मई के बाद कोई गुंडा घर से नहीं निकलेगा।